प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आज की हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन। जिस प्रकार मनुष्य को वृद्धि करने के लिए या उसके विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है या हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी उसके वृद्धि के लिए, उसे फलने के लिए, पकने के लिए कई प्रकार के हार्मोन की ज़रूरत होती है। अब इन्हीं हार्मोन्स की बातें करेंगे और पौधे में क्या होता है, हार्मोन कैसे वृद्धि करेगा, इस पे आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो देखेंगे प्लांट हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच जो इसमें हम कह सकते हैं जितने भी पौधे में जैविक क्रिया होती है उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए या उनके बीच बढ़ावा करने के लिए, उसे वृद्धि कराने के लिए जितनी भी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, मतलब पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो हमने देखा कि प्लांट हार्मोन क्या होता है, या कह सकते हैं प्लांट हार्मोन हम उसे कहेंगे कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले वे सब रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। आप देखेंगे कि प्लांट हार्मोन जो होता है और क्या करता है, तो ये कह सकते हैं कि ये पौधे में वृद्धि में सहायक होता है। पौधे के वृद्धि में क्या करता है, ये सहायक करता है या बढ़ने में सहायक करता है। पौधे के वृद्धि या विकास में सहायता प्रदान करता है, तो हमने एक प्रकार से देखा कि जो भी प्लांट हार्मोन हैं वो क्या कर रहे हैं, पौधे को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और क्या करते हैं, ये जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं पौधे में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेकर, पौधे में उपापचयी क्रियाओं में या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भाग लेकर क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं और उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो पौधे में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेकर इसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, इसको नियंत्रित या प्रभावित करने का कार्य करते हैं तो हमने देखा प्यारे दोस्तों, हमने ये देखा प्लांट हार्मोन हमारा क्या होता है। तो ये देखा कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले ये सारे रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पौधे की वृद्धि में या विकास में उनके सहायता प्रदान करते हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं पौधे में उपापचयी क्रिया जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उनमें भाग लेते हैं और उनके साथ साथ उसको नियंत्रित करते हैं और उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो आइए आगे देख लेते हैं प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसको एक बार उतार लीजिएगा ज़रूर आप लोग। आइए अब आगे देखेंगे इसका ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं
हम कह सकते हैं प्लांट हार्मोन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हमारा प्लांट हार्मोन जो है कितने प्रकार का है, या दो टाइप का होता है। तो पहला जो है कह सकते हैं इसको वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक, इसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ स्टिमुलर, ग्रोथ स्टिमुलेटर कह सकते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, पौधे में वृद्धि करने का कार्य करेगा। जो है वृद्धि प्रवर्धक का मतलब उसे विकास करने में ये प्रेरित करेगा या उसमें हेल्पफुल करेगा या सहायता करेगा। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करने वाला है, इसकी क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करेगा, वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा, वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा, कार्य करेगा। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए या उदाहरण में देख सकते हैं तो ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। तो हमने ये देखा कि जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं वो, या कह सकते हैं प्लांट हार्मोन दो प्रकार का होगा। पहला हमने देखा वृद्धि प्रवर्धक, अभी दूसरे की बात चर्चा करेंगे, लेकिन हमने पहला देखा कि वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है, पौधे में वृद्धि का बढ़ाने का कार्य करता है या उसको उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और एग्जाम्पल में हमने देखा कौन कौन सा हार्मोन्स है, तो ऑक्सीन है और जिब्रेलिन्स है और साइटोकाइनिन्स है। अब देखेंगे दूसरा वाला, अभी इस पर भी बात करेंगे कि ऑक्सीन क्या होता है, क्योंकि अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। लेकिन इससे पहले हम पूरा इसका दोनों टाइप देख लेते हैं। एक को क्या कहते हैं, दूसरे को कहेंगे, देखिए एक का तो वृद्धि प्रवर्धक था, दूसरे को वृद्धि निरोधक था। दूसरा क्या है, वृद्धि निरोधक। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में कह सकते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये कह सकते हैं हम कि ये क्या कर रहा है, वृद्धि को रोकने का कार्य कर रहा है या उसकी वृद्धि क्षमता को कम करने का कार्य करेगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है। निरोधक का मतलब उसमें उसकी उत्प्रेरक क्षमता को कम कर देगा या उसकी वृद्धि क्षमता को ये क्या करेगा, कम करने का कार्य करेगा। तो कम करने का काम करेगा, वृद्धि कम करने का कार्य करेगा, ये लिख सकते हैं आप, वृद्धि कम करने का कार्य करेगा। ठीक, अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है एथिलीन, और एक क्या है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का लगभग ये भी होता है, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। अभी इन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि प्लांट हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक और एक वृद्धि निरोधक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक क्या करेगा, उसमें ग्रोथ कराने का कार्य करेगा या उससे बढ़ाने का कार्य करेगा, और दूसरा उसमें कमी करने का कार्य करेगा। अब हम एक एक टॉपिक पर, ऑक्सीन पर, जिब्रेलिन, साइटोसिन या एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल पे बात करने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है प्लांट में, इसी पर देखने वाले हैं। अब देखिए ऑक्सीन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने ये देखा अभी तक प्लांट में
कि हार्मोन क्या होते हैं और प्लांट में ये कैसे वृद्धि करते हैं। अब एक एक हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन क्या करता है या कैसे इसका कार्य करेगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्सिन जो होता है प्लांट के ऊपरी सिरे में पाया जाता है, पौधे के ऊपरी सिरे में पाया जाता है। ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जो पौधे के ऊपरी सिरे में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ कि ये जैसे कि अगर ये ऑक्सिन अधिक मात्रा में तने में पाया जाए तो तने की वृद्धि ज़्यादा करेगा, लेकिन अगर इसका मात्रा कम हो जाए, या ये कह सकते हैं किसी भी पौधे में ऑक्सिन की मात्रा अगर तने में हो रही है तब तो उसकी वृद्धि ऊपरी या तना वाला भाग ही होगा, लेकिन अगर उसमें कमी पाया जाएगा, एक प्रकार से ये जो हार्मोन है अगर पौधे में कम रूप में पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, उसके जड़ों को वृद्धि करेगा। तो हम कह सकते हैं ऑक्सिन की अधिक मात्रा से तने की वृद्धि होगी, से तने की वृद्धि होगी। लेकिन अगर ये ऑक्सिन की कम हो, ऑक्सिन की मात्रा पौधे में कम हो तो क्या करेगा, ऑक्सिन का कम मात्रा जड़ों में वृद्धि करने में हेल्प करेगा, जड़ में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है ऑक्सिन अगर पौधे में अधिक पाया जा रहा है तो वो किसकी वृद्धि करेगी, तने की। लेकिन अगर ऑक्सिन की कमी हो जाएगी तो वो जड़ की वृद्धि करेगी, तना नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं वो प्लांट ज़्यादा दिन का रहेगा लेकिन उसमें फल फूल या ये कह सकते हैं उसकी लंबाई सही से नहीं बढ़ पाएगी, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, लेकिन बल्कि उसका जड़ उसका क्या होता चला जाएगा, नीचे की तरफ वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। अब ये देख लेते हैं इसका उपयोग कैसे क्या करता है। तो ये देखिए ऑक्सिन जो है कि कायिक जनन में भी कार्य करता है, कायिक जनन में भी हम ऑक्सिन का देख सकते हैं कायिक जनन में भी भाग लेता है। अब ये कायिक जनन क्या होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है ये पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब देखिए ये किस प्रकार से पौधे में कार्य कर रहा है। अब देखिए कायिक जनन में भाग लेता है, या कायिक जनन में बहुत ही भाग लेने में हेल्पफुल कार्य करता है या सहायता प्रदान करता है। तो कायिक जनन किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग गुलाब लेते हैं, गुलाब का फूल का डंठल ले लेते हैं और उसको जब काटने के बाद अब उसका हम कलम बना लेते हैं। इसका मतलब उसके दो प्लांट को हम छील के एक दूसरे से ज्वाइंट करके फिर इसको जब लगाया जाता है तो यही कायिक जनन में भाग लेने में वो सहायता करता है। तो वो क्या करेगा आप देखेंगे, फिर वो पौधा धीरे से लग जाएगा, मतलब कि उसका डंठल भी लग जाता है और उसी में ये क्या करता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है जिसकी सहायता से ये कायिक जनन में भाग लेता है। तो समझ में आया कायिक जनन क्या होता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। तो अब इस तरह से हम देखेंगे कि ऑक्सिन का अगर ऑक्सिन का छिड़काव हम खेतों में कर दें, अगर ऑक्सिन का छिड़काव खेतों में कर दिया जाए, ऑक्सिन का छिड़काव खेतों में कर दिया जाए करने पर खरपतवार जितने भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ऑक्सिन का छिड़काव अगर खेतों में करने पर क्या होगा, खरपतवार जितने भी होगा वे नष्ट हो जाएगा। खरपतवार नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। हमने ऑक्सिन का देखा कि हमने खेतों में भी छिड़काव करके देख लिया। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से उसके जितने भी खरपतवार होंगे उसको क्या कर देगा, या घास फूस या उस तरह के जो पौधे को हानिकारक पहुंचाएगा तो उसको वो नष्ट करने का कार्य करता है। अब ये देखिए जो ये ऑक्सिन होता है पौधे के पुष्पन में भी सहायता प्रदान करता है या उसको पुष्पन लेने में प्रेरित करता है। ये कह सकते हैं ऑक्सिन पुष्पन में सहायता प्रदान करता है, पुष्पन
में ऑक्सीन पुष्पन में सहायता प्रदान करता है। या ये कह सकते हैं ऑक्सीन जो है जब शुरुआती में पौधे क्या करते हैं कि पुष्प लेते हैं या उनकी पत्तियां जो होती है तो गिरने में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कुल मिला जुला के ऑक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पौधे के लिए। पौधे में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, अभी हमने देखा साइटोसिन, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स या एथिलीन या कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड, जितने भी इस तरह के थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन हार्मोन है। तो आइए यहाँ तक फिर से एक बार देख लेते हैं ऑक्सीन हार्मोन के बारे में। तो हमने ये बताया कि ये क्या करता है कि जितने भी तने में अगर ये पौधे में अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसकी ये क्या करेगा? तने की वृद्धि करेगी। लेकिन अगर उसमें पौधे में कम मात्रा में पाया जाएगा तो ये क्या करेगा? उसके जड़ों की वृद्धि करेगी। फिर हमने देखा कायिक जनन में भाग लेता है। कायिक जनन का मतलब ये देखा हमने, गुलाब का फूल लेते हैं, डंठल उसका काट कर भी लगा दिया जाता है, कलम करके भी लगा दिया जाता है और वो एक प्रकार से क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, या कहते हैं कि ये उसमें वृद्धि होने लगी, पत्तियाँ आने लगी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ऑक्सीन का छिड़काव कहाँ करते हैं? खेतों में। किसके लिए? खरपतवार जितने भी होते हैं उसको नष्ट करने के लिए। और ऑक्सीन क्या है? पुष्पन में भी सहायता प्रदान करता है। अब इसके आगे अब हम देखेंगे तो हमारा दूसरा हार्मोन क्या था? जिब्रेलिन था। आइए आगे देखते हैं। अब जिब्रेलिन के बारे में देखेंगे हम लोग एक बार कि क्या कैसे होता है ये।